हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आपकी एकदम अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, नए टेंस के साथ आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और एक ही वीडियो में पूरे टेंस को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, मैं केवल आपको रूल्स, एग्जाम्पल्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही स्ट्रक्चर्स बता सकता हूँ। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। सेंटेंस बनाने आप तभी सीख पाएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आप ग्रामर की कोई भी किताब उठाइए, उसमें टेंस निकालिए चैप्टर और वहां से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। कहीं कोई टेंस बनाने में दिक्कत है, कोई मीनिंग्स ढूंढने में दिक्कत है, तब आपकी मैं हेल्प के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है बेटा। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आइए आते हैं आज के टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम एक बात ध्यान रखेंगे कि टेंस के लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूं जिन वर्ड्स को देखकर आपको एकदम जानकारी हो जाएगी कि ये टेंस परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में ही बनेगा, है ना। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो बेटा, आइए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में पहचान क्या होती है सेंटेंस की? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है ना, ये शब्द आते हैं हिंदी में। ये शब्द सेंटेंस के अंत में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि सेंटेंस में जो कार्य कॉन्टिन्यूअस में चल रहा था वो परफेक्ट में आके कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा। परफेक्ट में आके वो सेंटेंस के जो कार्य चल रहा था वो क्या हो गया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो भूलेंगे तो नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या फिर हमें सेंटेंस में कार्य के, एक्शन के पूरा होने का पता चलता है, वो सेंटेंस आपका कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक नोट करके हमने लिखा हुआ है आपके लिए सेंटेंस को समझने के लिए कि ऐसे एक्शन जो अभी अभी समाप्त हुए हैं, है ना, ऐसे एक्शन या ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। ठीक है बेटा, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए बात करते हैं नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस की। अब असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी एक हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी और इट। ठीक है। हैव मिलेगा आपको प्लूरल के सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव मिलना है आई, वी, यू और दे। ठीक है बेटा। तो जहां भी सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, वहां आप हैव का यूज करेंगे। जहां आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो वहां आप हैज का यूज करेंगे। ठीक है। और मेन वर्ब एक ही रहनी है पूरी की पूरी, जिसका नाम यूज करना है थर्ड फॉर्म का। कौन सी वर्ब का? वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। चलिए रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद फिर लास्ट में बचे हुए वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है बेटा। चलो एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, है ना। तो आई हैव, याद करने की मीनिंग क्या होती है? लर्न। थर्ड फॉर्म होती है लर्नट। आई हैव लर्नट, क्या याद कर चुका हूं? माई लेसन। ठीक है बेटा। अब ये आई के साथ ये कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट कर रहा हो तो यहां मैं लिख देता हूं, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगती है, वी के साथ अवर लगती है, यू के साथ योर लगती है,
ही के साथ हिज लगती है, शी के साथ हर लगती है, दे के साथ देयर लगती है। क्या बच गया और? ठीक है, तो ये इनके अपने की अंग्रेजी है। इस यहाँ आई के साथ अपने के लिए माई क्यों लगाया है? क्योंकि आई के साथ जो अपना पजेसिव केस लेता है वो माई का यूज करके नाउन को बताएगा। ठीक है बेटा, चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं। उन्होंने स्नान कर लिया है, उन्होंने स्नान कर लिया है। क्या लिखेंगे उन्होंने के लिए? दे, बहुवचन है, हैव लगाएंगे। दे हैव, स्नान करने की मीनिंग क्या होगी? बाथ, इसमें ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी दे हैव बाथ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी के पेट में गुड़गुड़? चलो देखो एक बार ध्यान से, बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। जल्दी जल्दी ये टेंस हमें कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिग्रीज 12th के लेवल पर आती हैं, है ना, सब चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले टेंस कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई क्लियर, मतलब ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहचान आपकी हो गई, असर्टिव सेंटेंस हो गया, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज भी हो गया और मेन वर्ब भी आपकी हो गई। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलो बेटा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंस में अभी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया ना, तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब लिखेंगे। सेम वही बात यहां भी हर टेंस में फॉलो होगी। देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद हैज और हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक आएगा, फिर नोट लिख देंगे सेंटेंस में नहीं के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स या फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सालू ने मेरी पुस्तक नहीं चुराई है। ठीक है बेटा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? शालू, एक वचन हैज आ जाएगा, नोट दिया हुआ है, नोट आ जाएगा। सालू हैज नोट, क्या काम किया है उसने? स्टॉल करने का, है ना। चुराने की मीनिंग क्या होती है? STEAL, स्टील मीन्स चुराना। थर्ड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्टोलन, स्टील, स्टोल और स्टोलन। ठीक है, सेकंड थर्ड फर्स्ट तीनों फॉर्म इस तरह से लिखी जाती हैं। तो सालू हैज नॉट स्टोलन, किसकी पुस्तक की बात हो रही है? मेरी पुस्तक, तो माई बुक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सालू हैज नॉट स्टोलन माई बुक। ठीक है, क्लियर है। चलो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, और पहले देखते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का पहला पार्ट जो होगा आपका। ठीक है, हैज और हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले इस क्या शब्द के सेंस को बनाने के लिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव है तो नोट ले लेंगे, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है? क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है? अब तुम कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है ना बेटा। तो हैव यू, करने की क्या मीनिंग होगी? डू, डिड, डन। हैव यू डन योर वर्क? क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर वर्क? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बिल्कुल भी, इसमें बहुत आसान सेंटेंस है। देखिए अगला है आपका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड जो टेंस होगा आपका बेटा, ये होगा ऐसा सेंटेंस जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, या जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। ठीक है, जब वो हिंदी वाक्यों के बीच में आएंगे तो सबसे पहले हम उनकी ही अंग्रेजी लिख देंगे।
सबसे पहले हम उन्हीं की इंग्लिश को सामने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रूल देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हैज और हैव आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। चपरासी कहाँ गया है। अब ये जो कहाँ गया है लिख दो, वेयर हैज द पियोन। अब जाने की मीनिंग क्या होती है, जाने की मीनिंग होती है क्या बेटा, गो। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो वेयर हैज द पियोन कहाँ गया है, गो वेंट गोन। वेयर हैज द पियोन गोन, चपरासी कहाँ गया है। क्लियर है ये बिल्कुल बात आपको, इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और बहुत बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात किया है। फालतू की राम कहानी लिखने से, कॉपियां भरने से, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता। मैं इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा जी लिखो, है ना। ऐसा होता है ना कि लिखो, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस निगेटिव है तो हैज के और हैव के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है। वही बात मैंने भी आपको यहाँ समझाई है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस निगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, निगेटिव है तो हैज और हैव के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, है ना। और मेन वर्ब आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों ही में, मतलब पूरे ही टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, कुछ पॉइंट लिखने की कोशिश की है बेटा मैंने इस टेंस के लिए, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करने हैं। आइए देखिए, पहला शब्द है ऑलरेडी। आपको हिंदी के सेंटेंस में मिलेगा कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूं, है ना, पहले ही सुन चुका हूं। अब उस पहले की ही मीनिंग लिखेंगे ऑलरेडी, और उसको यूज कहाँ करना है ना। या जैसे मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, तो ये भी परफेक्ट का टेंस है। अभी अभी नाश्ता किया है, उस अभी अभी के लिए आप लिखेंगे जस्ट। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों का जो यूज हमें करना है बेटा, हैज हैव के बाद और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले, मतलब के बीच में यूज करना है ना। ऑलरेडी और जस्ट दोनों शब्दों का यूज आप हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे और मेन वर्ब के पहले करेंगे। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में नहीं करना है, सेंटेंस के लास्ट में नहीं करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं करना है। कहाँ करना है, हैज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, अब कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, है ना। एक येट, जो येट है ये निगेटिव वर्ड सेंटेंस में यूज होगा आपका, है ना। जैसे मैंने अभी तक हाथी नहीं देखा है ना। आप कहने लगोगे भाई मैंने अभी तक हाथी नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन एन एलिफेंट येट। और ये सेंटेंस के हमेशा ये जो वर्ड्स लिखे हैं यहां से, सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ और येट, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा, सेंटेंस के अंत में किया जाता है। ठीक है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कहानी आपको समझ आ गई है। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स जरूर ध्यान रखने हैं, है ना। और रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं, साधारण हैं, एकदम आसान भाषा में हैं। तो यहाँ आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर, शेयर बिल्कुल ना भूले करना, जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अब फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ओपन कीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर चैनल ओपन कीजिएगा, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मेंशन होगी ग्रामर फॉर क्लास 9 to 12। ठीक है, और वहां जाकर अगर आप 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं तो वहां जाकर आपको सारी वीडियोस देख लेनी है। आपके ही मतलब की वीडियो है, आपको ही सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 9th वाले ही देखेंगे, है ना। उसके 6ठी 7वीं 8वीं जो बच्चा भी सीखना चाहता है वो पढ़ सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपटीशन लेवल की वीडियो अगर आपको पढ़नी है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बेसिक टू एडवांस टेंस के नाम से वीडियोस पड़ी हुई हैं, टेंस चैप्टर अलग पड़ा हुआ है, कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियोस पड़ी हुए हैं हमारे चैनल पर, है ना, अपलोड किए हुए हैं जो हमने। और एक्टिव पैसिव का पूरा चैप्टर की वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, मॉडल एक्सिलरी अपलोड की हुई है पूरी। ठीक है बेटा, तो जो भी ग्रामर का सेक्शन आप पढ़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।